नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, ऐसा आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में देश में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर चर्चा चल रहा है और चर्चा इस बात के लिए चल रहा है कि सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसमें संशोधन किया जाए और वक्फ बोर्ड का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें कमी की जाए और विपक्ष चाहता है कि उसमें कोई दखल अंदाजी ना किया जाए। और बड़ी खबर है कि इस लड़ाई में अब कुंडा प्रतापगढ़ से विधायक राजा भैया की भी एंट्री हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजा भैया गुजरात के राजकोट पहुंचे हुए थे। राजकोट पहुंचकर वह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी आप लोग एक नया नाम सुन रहे होंगे, वक्फ। वक्फ बोर्ड धरती के किसी भी देश में नहीं है, सिर्फ हमारे देश भारत में ही है वक्फ बोर्ड। और इस वक्फ बोर्ड के कानून को हमारी सरकार चाहती है कि संशोधित करे, जिसके लिए हमें एकजुट होना चाहिए और सरकार को समर्थन देना चाहिए। और आगे उन्होंने बयान देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड जैसा कोई संगठन धरती के किसी भी देश में नहीं है और यहाँ तक कि किसी भी इस्लामिक देश में भी वक्फ बोर्ड जैसा कोई संगठन नहीं है। 2013 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी या यूपीए गठबंधन की सरकार थी, तो उस सरकार के दौरान वक्फ बोर्ड को तमाम ऐसे अधिकार दे दिए गए जिसकी वजह से आज देश को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड का निर्णय जो है वह वक्फ बोर्ड का अदालत ही करता है। यहाँ पर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का कोई अधिकार नहीं होता है। वक्फ बोर्ड जो चाहे उसका अदालत ही फैसला करेगा। और अगर वक्फ बोर्ड आपके किसी भी संपत्ति पर अपना संपत्ति होने का दावा करती है तो आप इसके खिलाफ किसी भी अदालत का रुख भी नहीं कर सकते हैं। आपकी सुनवाई किसी भी कोर्ट में नहीं की जाएगी। अगर आप इस पर आपत्ति करना चाहते हैं तो आपको वक्फ बोर्ड के जिला कार्यालय जाना पड़ेगा और वहीं पर जाकर आपको इसके लिए विरोध जताना पड़ेगा। अगर 1 साल के अंदर आप कोई आपत्ति नहीं जताते हैं या कोई विरोध नहीं करते हैं, वक्फ बोर्ड के जिला कार्यालय पर कोई आपत्ति नहीं दाखिल करते हैं, तो यह स्वयं से सिद्ध हो जाएगा कि जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है वह जमीन या वह दुकान, वह मकान, वह सरकारी संस्थान, वह धार्मिक स्थल वक्फ बोर्ड की स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। उस पर आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह का कानून हमारे देश में बनाया गया था। तो साथियों, कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड कानून के समर्थन में राजा भैया भी खुले तौर पर अब सामने आ चुके हैं और उनका भी कहना है कि वक्फ बोर्ड कानून को संशोधित किया जाना चाहिए। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।